Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy, Class 9th Mathematics KPK Board, Unit number 1 Matrices, Exercise 1.6. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहां पे हमें कहा गया है कि Amjad thought of two numbers whose sum is 12 and difference is 4. Find the numbers. हमें प्रॉब्लम दिया गया है, हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन भी हो सकती है क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड की कि वो डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होते हैं। तो यही प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम एक मेथड उनका ये क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड भी है। तो इन क्वेश्चंस में जो सबसे मेन चीज है ना, वो स्टेटमेंट को समझना है। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई, आगे तो प्रॉब्लम वही है, क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड यूज करना है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड दोनों से सॉल्व होते हैं। इट्स योर चॉइस कि आपने कौन से मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रैमर रूल यूज करूंगा क्योंकि क्रैमर रूल थोड़ा सा शॉर्ट है, इन्वर्जन पे थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। तो मेरा तो आप लोगों के लिए यही वो है, राय है कि आप लोगों ने क्रैमर से सॉल्व करना है ताकि आप लोगों के पास टाइम भी बच जाए और इजीली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है। देखिए वो कहता है कि अमजद ने दो नंबर सोचे, एक नंबर और जब दूसरा नंबर, इन दोनों को जब ऐड करो तो हमारे पास क्या 12 आता है और उन दोनों को माइनस करो तो हमारे पास 4 आता है। तो बताएं कि वो दो नंबर कौन से होंगे। ठीक है, तो देखें हम स्टार्ट लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज x। लेट हमारे पास जो पहला नंबर है इसने सोचा वो x है। ठीक है, और द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y, और जो सेकेंड नंबर है वो क्या है, y। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कंडीशन दी है कि whose sum is 12। जब उन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो 12 आता है। मींस कि ये दो नंबर है ना, x प्लस वाई, जब इनको मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या आएगा, 12। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि डिफरेंस इज 4। जब उन दोनों नंबर को माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, 4। मींस के x माइनस वाई क्या है, 4। अब देखें तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दो लीनियर इक्वेशन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है, मेन चीज यहां तक ठीक, बस प्रॉब्लम को समझना और इक्वेशंस बना लेना, आगे तो वही पुराना तरीका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, इधर x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -1 है, और साथ में आ जाएगा x और y इज इक्वल टू 12 एंड 4। ठीक है, अब ये हमारे पास x ए मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है और ये हमारे पास b मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रैमर रूल यूज करते हैं। तो हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस विच इज इक्वल टू -2। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है, -2। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स है उनकी जगह हमने बी मैट्रिक्स पुट कर लेना है। 1 और 1 की जगह 12 और 4 पुट कर लेना है। ये 1 और -1 अपनी जगह पे रहेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 4। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस विच इज इक्वल टू -16। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है, 16। ठीक है, अब ए वाई डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करेंगे कि जो y वाली एंट्रीज थी या कोफिशिएंट्स थे उनकी जगह पे हमने b मैट्रिक्स पुट कर लेना है, x वाली उसी तरह लिख लेंगे। तो इन दोनों की जगह हमारे पास 12 और 4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 12।
फॉर -12 हमारे पास क्या आ जाएगा -8। ये हमारे पास क्या आया ए वाई डिटर्मिनेंट। अब सिंपल हमने फॉर्मूले में पुटिंग कर लेनी है। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आया था -16 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट विच इज -2, और y हमारे पास क्या है ए वाई डिटर्मिनेंट। हमारे पास क्या आया है ए वाई डिटर्मिनेंट -8 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था -2। अब कटिंग होती है, हमने कटिंग कर लेनी है। माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो x हमारे पास क्या आया है 8 और y हमारे पास क्या आया है 4। तो ये वो दो नंबर हैं। अब खुद ही सोच लें कि 8 और 4 को ऐड करो तो क्या आता है 12। उसने यही कहा था कि ऐड करो तो 12 आता है। 8 -4 करो तो हमारे पास क्या आता है 4। तो उसने यही सेकंड कंडीशन में कहा था कि उनका डिफरेंस क्या है 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पैरामीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन। इसमें कहता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। अब कहता है कि अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं कि देखिए इसने लेंथ और विड्थ की बात किया तो हम करते हैं सपोज, यानी कि लेट विड्थ इज इक्वल टू एक्स। विड्थ को हमने एक्स ले लिया और लेंथ इज इक्वल टू वाई। विड्थ को हमने एक्स नाम दिया है और लेंथ को वाई नाम दिया है। अब वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। ट्वाइस कहते हैं डबल को, ठीक है, ट्वाइस मींस डबल। अब वो कहता है कि वो जो प्लेग्राउंड है इसकी जो विड्थ है, ये इसकी विड्थ है ना, ये और ये विड्थ कहता है। विड्थ हमने देखो एक्स ली है और लेंथ हमने वाई ली है, ठीक है। अब क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस। लेंथ क्या है ट्वाइस है विड्थ से। लेंथ क्या है ट्वाइस है उसकी विड्थ से। मींस के हमारे पास ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ये क्या है इससे डबल है, यानी कि ये हमारे पास 2x के इक्वल है। 2x के इक्वल है। y जो है तो हमारे पास क्या है डबल है x के। अब हमने देखना है यहाँ पे कंडीशन पुट कर देनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस। लेंथ क्या है ट्वाइस है किसके x के। लेंथ क्या है तो मीन्स के हमारे पास ये जो y है ये इक्वल हो जाएगा 2x के, ठीक है। लेंथ किसकी इक्वल है विड्थ के ट्वाइस के। लेंथ किसकी इक्वल है विड्थ की ट्वाइस की। यही कह रहा था ना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। उसकी जो विड्थ है उसके ट्वाइस है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि द पैरामीटर इज 30। उससे पहले अगर हम इसको कर लें सॉल्व कर लें तो ये जब इधर आएगा तो हम इसको क्या कर लेंगे इस y को इक्वल की उस साइड पे ले जाएं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, ठीक है। अब फिर दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि द पैरामीटर इज 30। तो हमें पता है कि पैरामीटर किस चीज के इक्वल है। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारे पास फॉर्मूला है पैरामीटर का। तो क्या कहता है पैरामीटर कितना है 30। सो 30 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है y प्लस विड्थ हमारे पास क्या है x, ठीक है। अब ये जो 2 है इक्वल किस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लिख लें x प्लस वाई। अब कटिंग होती है 2 1 जार 2, 2 15 जार। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बन गई है 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब ये दो इक्वेशन बन गए लीनियर इक्वेशन, एक ये और एक ये इक्वेशन, ठीक है।
अब हमने इनका एक मैट्रिक्स बना लेना है। पहली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -1 है। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है, और इसके साथ हमारे पास एक एक्स वाई मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसके राइट साइड पे क्या है हमारे पास 0, और सेकेंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे क्या है 15। अब हमने क्या करना है, इनको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये ए है, 2 1s are 2 minus 1 multiply by -1 which is equal to -1. So 2 minus multiply by minus plus 1 which is equal to 3. So a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है 3। ठीक है, अब ए एक्स हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे एक्स वाली जो एंट्रीज थी या कोफिशिएंट्स थे उनकी जगह बी मैट्रिक्स पुट कर लेना है। हमारे पास आ जाएगा 0 15 और -1 1। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -15। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 0 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 15। तो ए एक्स हमारे पास क्या आ गया है 15 आ गया है। अब ए वाई हमने फाइंड करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू एक्स वाली जो वैल्यूज हैं उसको हम उसी तरह लिख लेंगे, और जो y के कोफिशिएंट्स है उसकी जगह हमने मैट्रिक्स b पुट कर देना है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0। सो 30 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास क्या है ए वाई। ठीक है, सिंपल फार्मूलाज में पुटिंग x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट 15 आया था, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 3। सेम y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 30 आया था, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट क्या है 15। कटिंग होती है, हमने कटिंग कर लेनी है। 5 3 1s are 3 3 5s are 15, 15 1s are और 15 2s are, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या था 3। सो 3 1s are 3 और 3 10s are 30। तो हमारे पास x क्या आया है 5 और y क्या आया है 10। तो ये दो वो वैल्यूज हैं। तो देखो क्वेश्चन में यही कहा था उन्होंने कि लेंथ जो है तो वो डबल है विड्थ के, तो विड्थ तो x थी ना, तो देखो वो लेंथ हमारे पास y क्या आई है डबल आई है ना विड्थ के। विड्थ 5 थी तो उसका डबल 10 है, तो हमारे पास क्या आई है लेंथ हमारे पास 10 आई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 bags and 4 pens together cost 257 and whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees, find the cost of a bag and 10 pens। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि 3 बैग और 4 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 257 रुपीज है, और इसके साथ साथ 4 बैग्स और 3 पेन्स की जो इकट्ठी कॉस्ट है वो 324 है। तो आप लोग हमें एक बैग और 10 पेन्स की प्राइस बता दें या कॉस्ट बता दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि लेट बैग्स इज इक्वल टू एक्स, बैग्स को हमने एक्स का नाम दे दिया है, और पेन्स इज इक्वल टू वाई, और पेन्स को हमने वाई का नाम दे दिया है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि 3 बैग और 4 पेन 3x प्लस 4y हो जाएगा। ठीक है, 3 बैग और 4 पेन्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 257। ठीक है, सेकंड कंडीशन में कहता है 4 बैग एंड 3 पेन्स, यानी कि 4x प्लस 3y, इसकी जो कॉस्ट है तो वो 324 है। ठीक है, सिंपल सॉल्व करना है, ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। इसको सबसे पहले हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इस यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 4 है और y का कोफिशिएंट 3 है। इसके साथ हमारे पास x y अननोन्स आ जाएंगे और हमारे पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा 257 और 324। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, सो 9 माइनस 16 विच इज इक्वल टू -7। ठीक है,
अब इसके बाद हमने ए एक्स फाइंड करना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जो एक्स के कोफिशिएंट हैं इनकी जगह हमने बी मैट्रिक्स पुट कर देना है। 257 डिवाइडेड बाय 324 और वाई वाले कोफिशिएंट उसी तरह लिख लेंगे। अब 257 मल्टीप्लाई बाय 3, जब इसको हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 257 मल्टीप्लाई बाय 3 या रफ फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 771 माइनस 324 मल्टीप्लाई बाय 4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1900, सॉरी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1296। अब 771 माइनस 1296, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -525। तो ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आई है। अब हमने फाइंड करना है ए वाई। तो y की जो कोफिशिएंट्स हैं इसकी जगह हमने मैट्रिक्स बी पुट कर देना, x की कोफिशिएंट उसी तरह लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 257 और 324। अब 3 मल्टीप्लाई 324 कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 972 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 257, तो इस कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। अब 972 माइनस 1028, तो ए वाई हमारे पास आ जाएगा -56। अब सिंपल फार्मूले में पुटिंग करनी है। सो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, -525 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट -7, सॉरी, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -56 डिवाइडेड बाय -7। कटिंग होती है, हमने कटिंग कर लेनी है। माइनस माइनस के साथ कैंसल, 7 1 जार 7, 7 75 जार हमारे पास क्या आएगा 525, माइनस माइनस कैंसल, 7 1 जार 7 और 7 8 जार 56, मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 75 और y की वैल्यू हमारे पास आई 8। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग, एक बैग की जो कॉस्ट है, तो बैग को हमने x लिया था, मीन्स ये x है, तो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ बैग इज इक्वल टू 75। फिर उसने कहा है कि एंड 10 पेन्स, अब पेन को हमने y लिया था तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय, कॉस्ट कितनी है एक पेन की 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 रुपीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, if twice the son's age in years is added to the father's age, the sum is 70, but if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95, find the ages of। अच्छा, प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम में कह रहा है कि सन की एज को अगर हम डबल करें और फिर फादर की एज के साथ ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 70। फर्स्ट कंडीशन कि जो सन है बेटे की जो एज है उसको डबल करें और फादर की एज के साथ ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 70। सेकंड कंडीशन में कहता है उलट है उसकी सेकंड कंडीशन, अगर फादर की एज को डबल करें और बेटे की एज के साथ ऐड करें तो 95 आता है। तो कहता है कि एजेस बताएं। तो देखिए हम लेट करेंगे, लेट सन्स एज, बेटे की जो एज है उसको हम कहते हैं x और फादर्स एज, जो फादर की एज है उसको हम कहते हैं y। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि डबल करें ट्वाइस द सन एज, सन एज तो x है ना, इसको ट्वाइस कर लेते हैं 2x और फादर की एज के साथ ऐड करते हैं, फादर की एज y है, तो हमारे पास क्या आता है 70। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में इफ ट्वाइस द फादर एज, अब कहता है कि डबल करें फादर एज को 2y को और x के साथ सन्स की एज के साथ ऐड करें तो हमारे पास आता है 95। तो ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई हैं, इनको हमने सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स में क्या आएगा 2 और 1 और यहां से क्या आएगा 1 और 2। इसके साथ हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई और 70 एंड 95।
अब हमने क्या करना है, सिंपल क्रैमर रूल, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 3। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है, 3। उसके बाद हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए हमने एक्स वाली जो कोफिशिएंट है उनकी जगह मैट्रिक्स बी पुट करना है। सो हमारे पास आ जाएगा 70 95 और 1 2। अब 70 मल्टीप्लाई बाय 2 140 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 95। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है, 45। ठीक है। अब इसके बाद हमने ए वाई फाइंड करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास y के कोफिशिएंट से इनकी जगह मैट्रिक्स बी पुट कर देना है, 70 और 95। अब 95 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 190 माइनस 70 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 70। सो 190 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 120। अब सिंपल फार्मूले में पुटिंग कर लेनी है। तो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 45 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 3 आया है। सेम y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट 120 डिवाइडेड बाय 3। अब कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेंगे। 3 1 जार 3, 3 15 जार 45, 3 1 जार 3, 3 40 जार 120। तो अब यहाँ पे x हमारे पास क्या आया, 15 और y हमारे पास क्या आया है, 40। मीन के हमारे पास जो सन्स एज है, बेटी की जो उम्र है वो 15 आई है और फादर की एज 40 आई है। हम चेक भी कर सकते हैं, मैनुअली चेक कर सकते हैं। क्या कहता है कि बेटी की एज डबल करो, बेटी की एज x है ना, जब इसको डबल करे तो 30 आता है। और फिर उसने कहा है कि डबल करके फादर की एज के साथ ऐड करो, तो 30 प्लस 40 से क्या आता है, 70। तो उसने कहा है ना कि हमारे पास 70 आएगा। फिर उसने कहा है कि फादर की एज को डबल करो और बेटी की एज के साथ ऐड करो। फादर की एज जब डबल करो तो 80 आ जाएगा, जब बेटी की एज साथ प्लस करो तो 95। 80 प्लस 15 95। तो इसने यही कहा है कि 95। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके साथ हमारा जो हमारी एक्सरसाइज 1.6 है वो भी एंड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और चैप्टर नंबर 1 जो है तो मैट्रिसेस वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई या कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर पिन होगा, वहां पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता करके मुझसे कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी मसला है तो वो सॉल्व करवा सकते हैं।